राम राम किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल किसान समाधान में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, धान की रोपा लगने के बाद उसमें चूहुका, सवा, भुंडी ऐसे बहुत से खरपतवार फिर से उगने लगते हैं, जिसको हमें या तो लेबर के द्वारा उसको सफाई कर निकलवाना पड़ता है या उसमें पुनः खरपतवार नाशक का छिड़काव करना पड़ता है, स्प्रे चलाना पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, अब आप लोगों के लिए एक ऐसा दवाई आया है जिससे आपको न ही स्प्रेयर चलाने की ज़रूरत है और न ही लेबर लगाकर उसको निकलवाने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कैसे, कौन सी विधि और कैसे इसका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, धान के रोपाई के उपरांत बहुत से जो खरपतवार है वो पुनः उगने लगता है, जो कि एक बड़ा समस्या है। इसके लिए अगर हम लेबर से अगर इसकी सफाई करवाएं, अगर अपने फसल को सफाई कराएं लेबर के द्वारा, तो काफ़ी खर्च पड़ जाता है। दूसरा है स्प्रेयर चलाने का भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि धान लगा हुआ धान की स्थिति में अगर स्प्रेयर से छिड़काव करें तो वहाँ हमें काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों, अब आप लोगों के लिए एक ऐसे दवाई आया है आप लोगों के लिए, खरपतवार नाशक, जो कि सिर्फ हमको चारों कोना में, अपने खेत के चारों कोना में हमको उस दवाई को डाल देना है। वो ऐसी ऑटोमेटिक फैल जाएगा आपके पूरे खेत में, और उससे क्या होगा कि आपके जो खरपतवार है, पुनः उगने की जो समस्या है खरपतवार, जैसे कि उसमें सवा आ जाता है, भुंडी, आपके चूहुका, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, वो उगने की समस्या बंद हो जाता है और आपके वहाँ फिर से उगने की समस्या नहीं रहेगा, जिससे आपको फिर से खरपतवार निकालने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। उस खरपतवार नाशक का नाम है चेक प्लस, जो कि निचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मात्रा 600 ml प्रति एकड़ की दर से होगा। किसान भाइयों, उपयोग से पहले इसको अच्छी तरह से आप हिला लें पहले बॉटल को। उसके बाद आप अपने खेत के चारों कोनों में, जैसे कि हम डोली बोलते हैं, डोली के चारों कोने में आपको इसकी मात्रा डालना है। ये 1 एकड़ में 600 ml डलेगा, तो उसके हिसाब से आप इसको आप डालिएगा। जैसे कि 1 एकड़ में 4 डोली बन जाता है, उसके हिसाब से। तो देख लीजिए, पहले कोने में मैं इस दवाई को डाल देता हूँ। इस तरह से आपको डाल देना है, बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको कोने में डाल देना है। आपके खेत में भरपूर पानी होनी चाहिए, और जैसे ही रोपा लगे उसी दिन, आज मान लो आपने रोपा लगाया तो आज आप शाम को उसको डाल दीजिए, और उसके बाद चारों कोने में इसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसमें देखेंगे कि उसमें आपके खेत में अच्छे से पानी रहे, बराबर समतल रहे और सब तरफ पानी की मात्रा रहे। देख लीजिए किसान भैया, एक कोने में डल गया, ये दूसरे कोने में हम पहुंच गए हैं, और दूसरे कोने में भी अब इसको डाल देते हैं। ये देख लीजिए, ये दूसरे कोने में भी हमने दवाई डाल दी है। अब ये ऑटोमेटिक फैलता रहेगा और फैल जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये देख लीजिए, हमने इसको आज ही इसका रोपाई हुआ है खेत में धान का, और ये आज पहला ही दिन है। तो ये हमें कि बिल्कुल भी ध्यान रखें कि पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। अब हम अगले कोने में चलते हैं, वहाँ भी डाल देते हैं। 2 कोना में हो चुका है, तीसरे कोने में, और इसी तरह से इस कोने में भी हम दवाई को डाल देते हैं। किसान भाइयों, ऐसे ही हमें चारों कोने में दवाई को डाल देना है। ये जैसे ही डलने के बाद ऑटोमेटिक खुद पूरे डोलिया में ये फैल जाता है, और ये खरपतवार को उगने नहीं देता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए एक नया जानकारी लेकर आएंगे खेती किसानी संबंधित। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारा वीडियो को शेयर जरूर करें।